हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अरविंद में, जिसमें हम आप सभी को प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आज है प्रैक्टिस सेट संख्या 5, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न उपलब्ध कराए जाते हैं, हल करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, पातशाहनामा किस काल की सर्वोत्तम कृतियों में से एक थी? तो पातशाहनामा किस काल की सर्वोत्तम कृतियों में से एक थी? ऑप्शन 1 है अकबर, ऑप्शन 2 है जहांगीर, ऑप्शन 3 है शाहजहां, ऑप्शन 4 है औरंगजेब। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शाहजहां। पातशाहनामा जो है शाहजहां के समय की सर्वोत्तम कृतियों में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, काला हिरण। काला हिरण नामक चित्र किसका है? तो काला हिरण नामक जो चित्र है वह किस कलाकार का है? ऑप्शन 1 अब्दुल समद, ऑप्शन 2 मीर सैयद, ऑप्शन 3 मनोहर, ऑप्शन 4 बिशन दास। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी मनोहर दास। मनोहर का चित्र है काला हिरण नामक जो चित्र है वह किसका है? तो मनोहर का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, शेख सूफी संत चित्र कहाँ संग्रहित है? तो शेख सूफी संत जो है वह कहाँ संग्रहित है, किस संग्रहालय में संग्रहित है? ऑप्शन 1 कलकत्ता, ऑप्शन 2 बनारस, ऑप्शन 3 हैदराबाद, ऑप्शन 4 लंदन। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बनारस। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। शेख सूफी संत का जो चित्र है वह बनारस में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4, अब्दुल समद के पुत्र का नाम था। तो अब्दुल समद के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन 1 शरीफ, ऑप्शन 2 अबुल हसन, ऑप्शन 3 बसावन, यहाँ पे होगा बसावन, ऑप्शन 4 ख्वाजा हसन। तो यहाँ पे होगा बसावन। बसावन वो गलत टाइप हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या होगा? शरीफ। अब्दुल समद के पुत्र का नाम है शरीफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शरीफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अकारिजा के पुत्र का क्या नाम था? तो अकारिजा के पुत्र का क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा है कि अबुल हसन के पुत्र का नाम। प्रश्न संख्या 4, तो उसमें अबुल समद के पुत्र का नाम शरीफ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, अकारिजा अकारिजा के पुत्र का क्या नाम था? अकारिजा के पुत्र का क्या नाम था? तो ऑप्शन 1 है अब्दुल समद, ऑप्शन 2 है मीर सैयद, ऑप्शन 3 है अबुल हसन। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 यानी अबुल हसन। अबुल हसन जो है अकारिजा के पुत्र हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, इनमें से राफेल का चित्र है। तो इसमें आपको चारों ऑप्शनों में से पहचानना है कि राफेल का कौन सा चित्र है। ऑप्शन 1 है कुंवारी का जीवन, ऑप्शन 2 है कुंवारी का लड़कपन, ऑप्शन 3 है कुंवारी का स्वर्गारोहण, ऑप्शन 3 है कुंवारी का विवाह। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यानी कुंवारी का विवाह नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं राफेल। राफेल की यह कलाकृति है, यह रचना है कुंवारी का विवाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सॉरी, प्रश्न संख्या 7 यानी 7, प्रोफाइल ऑफ लाइट नाम से पोर्ट्रेट बनाया है। तो प्रोफाइल ऑफ लाइट नाम से पोर्ट्रेट किसने बनाया है? तो ऑप्शन 1 विस्लर, ऑप्शन 2 सिग्ना, ऑप्शन 3 ओडलिन रेडॉन, ऑप्शन 4 सेजान। तो प्रोफाइल ऑफ लाइट नाम से पोर्ट्रेट किसने बनाया है? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ओडलिन ओडलिन रेडॉन ने बनाया है। प्रोफाइल ऑफ लाइट नाम से जो पोर्ट्रेट बनाया है ओडलिन रेडॉन ने बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, नीले खंभे। नीले खंभे किसका चित्र है? तो नीले खंभे नाम की जो रचना है, कलाकृति है, उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 है मातिस, ऑप्शन 2 है देगा, ऑप्शन 3 है मार्क सागाल, ऑप्शन 4 है जैक्सन पोलॉक। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जैक्सन पोलॉक ने नीले खंभे नामक जो चित्र चित्रित किए हैं उसके रचनाकार हैं जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक की यह रचना है नीले खंभे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, स्मेल्टिंग किसकी चित्र विधि है? स्मेल्टिंग जो है, स्मेल्टिंग चित्रण विधि जो है किस कलाकार की चित्रण विधि है? ऑप्शन 1 माइकल एंजेलो, ऑप्शन 2 विंची, ऑप्शन 3 राफेल, ऑप्शन 4 सार्तो। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। स्मेल्टिंग जो विधि है, चित्रण विधि है, वह है विंची की, लियोनार्डो दा विंची की। तो स्मेल्टिंग जो चित्रण विधि है वह किस कलाकार की है? तो विंची की है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, विंची।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मोनालिसा, मोनालिसा का आकार, मोनालिसा का जो चित्र है उसका आकार क्या है? तो मोनालिसा के चित्र का आकार है, ऑप्शन 1 है 3 × 2.4 फीट, ऑप्शन 2 है 3 × 2.5 फीट, ऑप्शन 3 है 3 × 2.6 फीट, ऑप्शन 4 है 3 × 2.7 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मोनालिसा के चित्र का आकार है 3 × 2.4 फीट। तो यहाँ पे फिट में दिया हुआ है साइज में, बाकी 30 × 21 इंच है इसकी साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है गिरिब्रज, गिरिब्रज किस पहाड़ी से नहीं घिरा हुआ है? तो गिरिब्रज जो है वह किस पहाड़ी से नहीं घिरा हुआ है? ऑप्शन 1 वैभवगिरी, ऑप्शन 2 नकुलगिरी, ऑप्शन 3 कृष्णगिरी, ऑप्शन 4 ऋषिगिरी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कृष्णगिरी जो है पर्वत से, पहाड़ी से गिरिब्रज नहीं घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कृष्णगिरी। अगला प्रश्न है गुण रूपक, गुण रूपक किसकी पुस्तक है? गुण रूपक जो नामक पुस्तक है वह किसकी पुस्तक है? ऑप्शन 1 केशव पंडित, ऑप्शन 2 केशव मलिक, ऑप्शन 3 केशव दास, ऑप्शन 4 केशव गाड़ा गड़ग। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 सही होगा, केशव गड़ड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। श्री चित्र, श्री चित्र वीथिका है। तो श्री चित्र नामक जो कला वीथिका है वह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन 1 है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन 2 तिरुवेरवेली, ऑप्शन 3 तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन 4 तिरुसेवेला। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में श्री चित्र नामक वीथिका स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में से लेटर प्रेस मशीन नहीं है। तो इसमें से पहचाना है कौन सी लेटर प्रेस मशीन नहीं है। ऑप्शन 1 है ट्रेडर मशीन, ऑप्शन 2 है प्लेटन मशीन, ऑप्शन 3 है स्लाइड मशीन, ऑप्शन 4 है रोटरी मशीन। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्लाइड मशीन। स्लाइड मशीन जो है वह एक लेटर प्रेस मशीन नहीं है, बाकी तीनों जो है लेटर प्रेस मशीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। CMY के सियान, मैजेंटा, येलो और के का जो मानक है किसे माना जाता है? तो के का मानक होगा। तो चलिए देखते हैं CMY के में के किस रंग को प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन 1 है बैगनी, ऑप्शन 2 है हरा, ऑप्शन 3 है गुलाबी, ऑप्शन 4 है काला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 काला। प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 काला। के जो है काला को प्रदर्शित करता है। सियान, सी का सियान, एम का मैजेंटा, वाई का येलो, ब्लैक जो है यहाँ पे के से प्रदर्शित होता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 SW हैटर, ऑप्शन 2 कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 1926। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयपुर, जयपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सी कलाकृति तांबे से संबंधित है? ऑप्शन 1 द ग्रेट पैशन, ऑप्शन 2 द कैनन, ऑप्शन 3 प्रेम व मृत्यु, ऑप्शन 4 सांड युद्ध श्रृंखला। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द कैनन नामक जो कलाकृति है तांबे से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 द कैनन, ऑप्शन 2 सही होगा द कैनन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है। तो बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है उस्ताओं द्वारा उद्भव हुआ, ऑप्शन 2 है रसिक प्रिय का चित्रण हुआ, ऑप्शन 3 है ढूंढार क्षेत्र में संबंधित है, ढूंढार क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन 4 है चित्रकार ईसा। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ढूंढार क्षेत्र से संबंधित है। बीकानेर शैली जो है संबंधित नहीं है, तो ढूंढार क्षेत्र से संबंधित नहीं है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। मुगल कालीन चित्र नरगिस का पुष्प,
नरगिस का पुष्प संग्रहित है? तो मुगल कालीन जो चित्र है नरगिस का पुष्प कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन 1 है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। ऑप्शन 2 सालारगंज संग्रहालय। ऑप्शन 3 नगमा। ऑप्शन 4 है विथिका 88। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संग्रहित है मुगल कालीन चित्र नरगिस का पुष्प। यह चित्र जो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। सालारगंज संग्रहालय जो है हैदराबाद में स्थित है, नगमा जो है दिल्ली में स्थित है, और विथिका 18 जो है कहाँ पे संग्रहित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी जो है हम आपको आंसर देंगे इसका। विथिका 18। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। अजंता के गुफाओं से संबंधित नहीं है। तो अजंता के गुफाओं से संबंधित नहीं है कौन से जो चित्र है वह अजंता के गुफाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है सीवी जातक। ऑप्शन 2 है मृग जातक। ऑप्शन 3 है शांति जातक, शांतिवादी जातक। ऑप्शन 4 है हस्त जातक। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हस्त जातक जो है वह अजंता के गुफाओं से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अजंता के नारी चित्रण में अजंता के नारी चित्रण से संबंधित है? ऑप्शन 1 दंडपाती नारी। ऑप्शन 2 हंसती हुई नारी। ऑप्शन 3 दीपक जलाती नारी। ऑप्शन 4 शिशु को जन्म देती नारी। तो अजंता के नारी चित्रण से संबंधित है तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दंडपाती नारी जो है चित्र जो है यह अजंता के नारी चित्रण से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। हड़प्पा से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा से संबंधित नहीं है ऑप्शन 1 है योजनाबद्ध नगर। ऑप्शन 2 अनाज भंडारण गृह। ऑप्शन 3 एक कृषक की मूर्ति। ऑप्शन 4 अलंकरण समेटे बर्तन। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एक कृषक की मूर्ति। यह जो है हड़प्पा से संबंधित नहीं है, हड़प्पा से यह प्राप्त नहीं हुए हैं इस प्रकार के साक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में राजस्थान से संबंधित है। तो वह कौन सा स्थल है जो राजस्थान से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 है विजयगढ़। ऑप्शन 2 है करपरिया। ऑप्शन 3 है गागरोन। ऑप्शन 4 है कोडहवा। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गागरोन जो है वह यह स्थल जो है राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल के स्थलों में से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा गागरोन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रागैतिहासिक स्थलों में दक्षिण भारत में है तो वह कौन सा स्थल जो है दक्षिण भारत में स्थित है? ऑप्शन 1 खैरपुर। ऑप्शन 2 कोहबर। ऑप्शन 3 दर्रा। ऑप्शन 4 रायचूर। तो रायचूर नामक जो स्थल है इसका आंसर हो जाएगा यह दक्षिण भारत में स्थित है। रायचूर जो है यह दक्षिण भारत में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। तो मुझे मोनालिसा चित्र देखना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो एक तरह से यह एक अपने ऊपर अपने आप को यहाँ पे प्रदर्शित करके यह प्रश्न तैयार किया गया है कि मुझे मोनालिसा चित्र देखना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कि आप लोग को कहाँ जाना चाहिए इस चित्र को देखने के लिए। तो मोनालिसा चित्र कहाँ संग्रहित है, कहाँ पे रखी हुई है? तो मोनालिसा चित्र जहाँ पे संग्रहित होगी वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर सीधा सा होगा कि पेरिस। तो इसका आंसर जो है मोनालिसा जो संग्रहित है पेरिस में संग्रहित है, पेरिस के लुव्र म्यूजियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आपको कहाँ जाना चाहिए या मुझे कहाँ जाना चाहिए मोनालिसा चित्र को देखने के लिए? तो पेरिस में जाना चाहिए, लुव्र संग्रहालय पेरिस। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कैसे लगे आज के प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पिछली क्लासेज कैसी लगी हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताते बहुत कम ही लोग हैं। कुछ लोग हैं जो जैसे अंजुमन जी हैं और के द्विवेदी जी हैं और सिमरन त्यागी जी हैं, MP गर्ग जी हैं। इन लोगों ने लगभग डेली कमेंट किया है, हमारा हौसला बढ़ाया है। और बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं। कृपया आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि क्वेश्चन कैसे लगे, और ताकि हमको मोटिवेशन हो और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासें और अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।